लेकिन आप बच्चों ने आईटीआई का फील्ड चूज किया है, यानी कि आपके अंदर स्किल डेवलप हुई है, ऐसी स्किल जिससे यूं नहीं कि आप अपने काम को सिर्फ दूसरों के लिए सर्व करो, अपनी क्वालिटी को आप खुद यूज कर सकते हो। आप दूसरों के अंडर जाके काम करो, वो कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा कोई काम करो, आप तो जिसके लिए कैपेबल हो ही जाओ, आप अपने साथ में 10 लोगों को और रोजगार दे पाओ। ना केवल उनको रोजगार दोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सेफ हो जाएगी, जिसको नौकरी के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। अभी जैसे गुड़िया ने बताया, मैं पहले ये करूंगी फिर ये करूंगी, कितनी स्टेजेस गिनवा दी। लेकिन जब आपने आईटीआई कर ली, अप्रेंटिस कर ली, ठीक है, उसके बाद आप खुद कैपेबल हो जाते हो कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सको। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, सभी इतने कैपेबल नहीं होते कि अपने घर से सेल्फ फाइनेंस पे अपने रोजगार शुरू कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों को कुछ सुविधाएं देती है। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है एमएसएमई, नाम सुना है किसी ने एमएसएमई का? इंडस्ट्री का नाम सुना? इंडस्ट्री आपके नरवाना में तो बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, सुनिए है? देखा है HSIDC, जहां सिर्फ इंडस्ट्रीज ही लगी हुई है? नहीं देखा आप लोगों ने? एक दिन आपकी विजिट करा के आएंगे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, फैक्ट्रियां तो सुनी होंगी, फैक्ट्रियां सुनी है ना? तो ठीक है, वही लगाने के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। जो हमारा डिपार्टमेंट है एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां पर बिल्कुल सूक्ष्म, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए या उनको और तरह की सुविधाएं देने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है। जब आप वेरी बिगिनिंग किसी काम को शुरू करते हो तो देखो रिस्क फैक्टर तो होता ही है। तो हम माइक्रो लेवल से काम को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लगभग, मतलब स्टार्टिंग से लेके 1 करोड़ रुपए तक की रहती है, तो उसे हम माइक्रो लेवल बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जिस भी ट्रेड में काम किया, जो भी ट्रेड सीखी, कंप्यूटर का काम सीखा होगा, फिटर का सीखा होगा, वेल्डर का सीखा होगा, जब आप एक नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने जाते हैं तो वहां आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी? कि आपके पास कोई मशीनरी हो, कोई औजार हो, इसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है ना। और साथ में रॉ मटेरियल की रहती है। अब हमें काम आता है लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्कीम है PMEGP। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं सुन रहे ना, मैं थोड़ी सी अपनी बात को ही चेंज कर रही हूँ। जो बच्चे नहीं सुन रहे तो उसमें लॉस उनका है। मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए नहीं बोल रही, आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में पता है। आपके टीचर्स ने हमें यहाँ बुलाया है, हमारे लिए नहीं या अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बुलाया है। एक टीचर वो साधन है या एक वो व्यक्ति होता है जो आपके पेरेंट्स के बाद में आपका सबसे बड़ा वेलविशर होता है, जिसे इस चीज की जलन कभी नहीं होती। आपके भाई बहन या आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको इस चीज की जेलस होती है जब आप उनसे आगे तरक्की करते हैं। लेकिन एक जो टीचर होता है ना, टीचर, उसे इस चीज की जेलस नहीं होती, उसे इस चीज की खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, जिससे मैंने पढ़ाया था, वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तो आपको उसी मुकाम पर ले जाने के लिए वो एफर्ट्स करते हैं और कहीं कहीं से कभी कंपनियों को, कभी डिपार्टमेंट को बुलाते हैं आपके लिए। अगर सुनना है तो फायदा आपका है, नहीं सुनते तो नुकसान आपका है। तो एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो ये आपको लोन वगैरह के लिए फैसिलिटेट करता है, कई सारे हैं। उसमें से एक डिपार्टमेंट है हमारा एमएसएमई, ठीक है। मैं आपको जो बता रही थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हम बात करेंगे माइक्रो की। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, आपको ऐसा होता है कि आपको कुछ रॉ मटेरियल के लिए पैसा मिल जाए और कुछ मशीनरी के लिए मिल जाए, ऐसा ही होता है ना। तो उसके लिए हमारे पास स्कीम है PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर का तो पता ही है आपको। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनरेशन क्या होता है? जनरेशन का पता है सबको, क्या होता है जनरेशन? सृजन करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, ठीक
ठीक है। इस स्कीम के माध्यम से रोजगार को उत्पन्न करना है और ऐसे लोगों को रोजगार देना जिनके पास, जो बेरोजगार है, किसी तरह का काम नहीं है, उनके पास स्किल है लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, इस स्कीम के तहत आप लोगों को 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। आपको ये पेमेंट ऐसे दी नहीं जाती, ऋण दिया जाता है, ठीक है। उस ऋण में क्या होता है, आप लोग एक एप्लीकेशन अपने हमारे डिपार्टमेंट में फाइल करते हैं, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेसिंग रहती है, और उसमें क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, उसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं रहती है, बहुत मामूली सी जो आपके पास नॉर्मल रहते हैं, आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की कॉपी होगी, ये ऑलमोस्ट सभी के पास मिल जाती है। तो आप उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद ये एमएसएमई के ऑफिस में आता है, जहाँ इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है और इसको बैंक में चेक फॉर्म मिलने पे इसको बैंक में फॉरवर्ड किया जाता है और बैंक आपको लोन देता है। अब बात ये आती है कि इसमें एमएसएमई विभाग की क्या भूमिका रहती है। सिर्फ उसको बैंक को फॉरवर्ड नहीं करना, जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करता है, अगर वो किसी शहरी स्तर पर अपने काम को कर रहा है और सामान्य जाति से संबंध रखता है, तो इसमें उसे 15% की सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें 1.5 लाख रुपए आपको छोड़ दिए जाते हैं लास्ट में, ठीक है। जो व्यक्ति अच्छे से काम करता है और ऋण की जो अदायगी है सकुशल वापस कर देता है, उसे 1.5 लाख रुपए की उसमें सब्सिडी भी दे दी जाती है। अगर उसमें शहरी स्तर पर रहते हुए कोई महिला या किसी विशेष जाति वर्ग का कोई व्यक्ति उस काम को करता है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग पता है ना आपको, आप लोग आईटीआई से संबंधित हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का पता है ना, कुछ भी बनाता है, कुछ भी, मतलब एक नीडल से लेके हेलीकॉप्टर तक, अगर आपके अंदर कुछ भी बनाने की कैपेसिटी है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको उसमें 15 से 35% की सब्सिडी देती है। वही मैं बता रही थी, वो 15 से 35% की सब्सिडी कैसे कैसे डिवाइड होती है। अगर कोई व्यक्ति शहरी स्तर पर काम कर रहा है, सामान्य जाति से संबंधित है, तो उसे 15% की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अगर कोई महिला विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए है, तो उसको उसमें 25% की भी सब्सिडी दी जाती है। अगर वही कार्य आप किसी शहर में नहीं रह के गाँव में करते हैं, तो सामान्य जाति को 25% की सब्सिडी दी जाती है। किसी महिला को, कोई विकलांग हो गया या कोई विशेष जाति से हो गया, एससी बीसी कोई भी होगा, तो उसे 35% की सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आप 50 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 17.5 लाख रुपए तक आपके माफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के सेक्टर रहते हैं। इसमें हमारे 2 सेक्टर है, एक तो है सर्विस का सेक्टर और एक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, जिसमें आप केवल सेवाएं देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर वगैरह सेंटर बना लिया, आपने कोई लैब बना ली, कोई प्रिंटिंग प्रेस बना ली, ये सभी किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में। लेकिन अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड बताई, तो वो क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग में उसमें हम आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दे देते हैं, और जो सर्विस सेक्टर रहता है उसमें 20 लाख रुपए तक का लोन दे देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या बेनिफिट रहता है, लोन तो आपने वापस करना है, इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपको सब्सिडी तो मिली ही, जो आपके पास एक धनराशि नहीं थी किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, वो भी आपको साथ में इकट्ठी मिल जाती है और आपको धीरे धीरे उस राशि को वापस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 50 लाख रुपए के लोन के लिए ही अप्लाई करना है, वो आपको देखना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, काम आपका कितने का है। इसमें हम 60% जो लोन होता है आपकी मशीनरी के लिए रहता है, और 40%, अब सिर्फ मशीनें आ जाने से तो काम नहीं होगा ना, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, तो वो 40% जो पैसा होता है वो आपके रॉ मटेरियल के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपको फैन बनाना है, आप मशीन तो ले आए, उसके बाद इसके लिए फैब्रिकेशन वगैरह और कुछ भी तो चाहिए होगा ना, तो उसके लिए आपको 40% पैसा दिया जाता है कि आप उसको उसमें यूटिलाइज कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इस फील्ड में जो हमारे हैं कौन कौन से उद्योग रहते हैं जो आप लोग कर सकते हो।
सर्विस सेक्टर के लिए जैसे आप लोग में यहाँ पार्लर वगैरह का कोर्स भी है क्या गर्ल्स के लिए? नहीं है। अच्छा जी, चलिए, आप नहीं, आपके आसपास में कोई हो, आपके परिवार में कोई हो, ये सुविधा सबके लिए है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे लेडीज हैं, सिलाई वगैरह का कोई काम करना चाहती हैं, अपना बुटीक बनाना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर बनाना चाहती हैं, इन चीजों के लिए भी इसमें लोन मिल जाता है। आपको कोई लगा लीजिए गेहूं की चक्की होती है ना, आटा चक्की होती है, आटा चक्की लगानी है, कोई मसाले की चक्की लगानी है, आपको कुछ भी यहाँ से ही लगा लीजिए, फर्नीचर का काम करना है, ये ताले वगैरह बनाने हैं, सीढ़ी बनानी है, ब्लैक बोर्ड बनाने हैं, चेयर्स बनानी है, गेट ग्रिल का काम करना है, फैन बनाने हैं, तो सभी प्रकार के उद्योगों के लिए इस पे ऋण आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, जींद में अपना ऑफिस है MSME इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, मिनी सेक्रेटरीट में, आप कभी भी किसी भी वर्किंग डे पे आके वहां मिल सकते हैं। आपको पूरी तरह से आपको सब समझाया भी जाएगा और आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी, जहां भी आपको दिक्कत आएगी वो आपकी दूर की जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे पास एक स्कीम और भी है जिसे हम बोलते हैं PMFME। PMFME ये क्या है? ये भी हमारी सेंट्रल लेवल की स्कीम है। ये है प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। फूड प्रोसेसिंग का पता है? जिसमें फूड को प्रोसेस किया जाए, यानी कि खाने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित जब कोई आइटम बनाई जाती है वो किस में आती है? फूड प्रोसेसिंग में। आप में से बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसी होंगी, आपके परिवार के ऐसे भी होंगे, आपके मदर्स भी होंगे, सिस्टर भी होंगी, जिनकी अपने घर में किसी ना किसी फूड को बनाने में बहुत अच्छी स्किल होगी। आप कहते हैं ऑयल मिल हो गई, आटा चक्की हो गई, तो गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग के लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई है जिसे हम PMFME कहते हैं, ठीक है। इस स्कीम में क्या रहता है? इस स्कीम में अगर आप अपने फैमिली मेंबर किसी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी स्कीम को कर सकते हैं। ये केवल सिर्फ यहाँ बैठे हुए बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है, और खाने पीने की आइटम्स ऐसी होती हैं, देखिए अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब सभी तरह की दुकानें, सभी फैक्ट्रियां बंद रही, उस टाइम आप लोगों को एक विशेष छूट दी गई कि खाने पीने के काम तो चलेगा, है ना। करियाने वाली दुकानें खुली रही थी, तो करियाने वाली जो दुकानें थी उनके ऊपर सामान कहाँ से आता था? कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चर हो रहा था, बन रहा था, जब ही आया था ना। तेल मसाले कहीं बने होंगे जब भी तो आप लोगों के पास प्रोवाइड हुए थे, करियाने वाला खुद तो नहीं बनाता ना। तो कोरोना काल में भी जब सब चीजें क्लोज हो चुकी थी, सबके इनकम के सोर्स भी बंद हो रहे थे, तब सबको फूड फिर भी प्रोवाइड कराया गया, ऐसा ही था ना। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, मतलब देश में विदेश में कहीं भी बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, ये वाला सेक्टर कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि दिन में इंसान 3 टाइम नहीं खाएगा तो 2 टाइम खाना तो हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग से अगर रिलेटेड अगर आप किसी फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है। और ये स्कीम ऐसी है जिसमें हमें किसी भी क्वालिफिकेशन का अधीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने का गट्स एक आई थिंक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गट्स ना हो खाना बनाने की, है ना। होता है ना, चाहे हमारे मदर फादर आपके कोई पढ़ा नहीं है लेकिन अच्छा खाना तो बनाते होंगे ना। तो इस तरह की कोई भी आइटम खाने पीने की अगर वो सकुशल बनाते हैं, अचार वगैरह भी घर पे डालते होंगे, अगर वो बनाते हैं तो हमारी इस स्कीम में उन्हें 35% तक की सब्सिडी दी जाती है। जहां हमने वहां थोड़ा सा